बहुत कम टाइम मिलता है जब हम अपना टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कर पाते हैं। एमपी में टोटल 12 नेशनल पार्क है। बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा, पेंच एक्सेट्रा। हमारा प्लान बना कान्हा नेशनल पार्क का। बन तो गया था पर रुकना कहाँ है, सफारी कैसे मिलेगा, सब अभी बाकी था। तो पता करना है तो मैंने स्टार्ट कर दिया अपना होमवर्क। तो फर्स्ट प्रायोरिटी था सफारी करना। सफारी कैसे बुक करना है, तो forestamponline.government.in, ये गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइट है। आप यहाँ पर आसानी से सफारी बुक कर सकते हैं। आप जब इस पेज में जाएंगे तो आपको बुक नाउ मिलेगा। बुक नाउ सेलेक्ट करके आपको टाइगर रिजर्व सेलेक्ट करना है। फिर आपको एक मैप ओपन आउट होगा, उसमें आपको जो भी आपको नेशनल पार्क जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कान्हा नेशनल पार्क जाना था तो मैंने कान्हा नेशनल पार्क को सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद आपको परमिट टाइप मिलेगा। परमिट टाइप में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो फुल व्हीकल मिलेगा, एक सिंगल सीट मिलेगा और आपको डेट डालना होगा। फुल व्हीकल मतलब फुल व्हीकल में आपको 6 ऑक्यूपेंसी होता है। हम 6 लोग थे तो हमें फुल व्हीकल ऑप्ट करना था, और सिंगल सीट में भी आप जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। फिर हमने फुल व्हीकल ऑप्ट किया और डेट डाला तो हमें बफर जोन और कोर जोन मिलेगा। बफर जोन और कोर जोन में इवनिंग मॉर्निंग में डिवाइड है। बफर जोन में कापा, काठिया, पेन और सिरोज़ा आता है, और कोर जोन में कान्हा, किसली, मुखी और सारी, ये जोन गेट्स हैं। अब आप बफर और कोर जोन में क्या समझते हैं? बफर जोन का मतलब है सिंपल लैंग्वेज में कि आप आउटर पार्ट से आपकी जिप्सी या कैंटर जाएगा और वहाँ पर विलेजर्स भी आते जाते हैं और वहाँ पर भी टाइगर मिल जाते हैं। और कोर जोन में आप फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच जाएंगे, जो 20% में है। आप वहाँ जाएंगे और वहाँ पर किसी विलेजर्स या किसी इंसान को अलाउड नहीं है आना जाना, और आप नीचे भी नहीं उतर सकते, आपको गाड़ी व्हीकल में बैठ के ही देखना होगा। आप जो भी जोन लेते हैं बफर या कोर, तो आपको अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में ही आपको टाइगर अक्सर मिल जाते हैं। तो आप अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग ही जाने की कोशिश करिए। और एक चीज़, अगर आप इवनिंग में जाते हैं तो वहाँ पर एक म्यूज़ियम है, जो वहाँ पर रियल जो स्टोरीज, जो घटनाएं घटी हैं, जो घट रही हैं, वो म्यूज़ियम में लिखा हुआ है, वहाँ पर दिखाया गया है। तो म्यूज़ियम में अगर आप इवनिंग स्लॉट लो। ये इन्फॉर्मेशन तो था मेरा खुद का, पर मुझे फुल व्हीकल बुक करना था तो मुझे वहाँ पर कोर में नहीं मिला, तो मैंने उसको वहीं जाना सोचा कि मैं वहाँ जाके ही बुक करती हूँ। तो मैं रिसॉर्ट बुक करने लगी। रिसॉर्ट की मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको पार्ट बी में दूँगी। जब मैंने रिसॉर्ट बुक किया था तो वहाँ पर ही जिससे मैं करवा रही थी, तो उन लोग ने मुझे बोला कि 20% कोटा होता है जो आपको वहाँ पर ही करना होगा। मेरा रिसॉर्ट किसली जोन गेट के पास था, तो आपको किसली जोन गेट के पास ही जाना है। वहाँ पर क्यू लगता है। टाइमिंग 6:30 से 7:30 रहता है। 6:30 बजे से आपको फॉर्म मिलते हैं। आप फॉर्म भरिए। आपको जो भी वहाँ पर आपके कितने आपके साथ लोग हैं, आपको कहाँ, आपको कोर में जाना है। मोस्ट ऑफ प्रोबेबली लोग कोर के लिए क्यू लगाते हैं, वरना आपको बफर जोन तो मिल जाता है ऑनलाइन ही। तो उन लोग ने हमें एक नंबर अलॉट कर दिया था, मगर वो कैंटर का था। तो हमने बोला था कि सर हमें ओपन जिप्सी चाहिए क्योंकि हम 6 लोग हैं। तो उन्होंने कहा था ठीक है कल आइए, कल बताएंगे। तो उन्होंने हमें एक टाइम दे दिया था कि इतने बजे आपको आ जाना चाहिए और इस गाड़ी में आपको बैठ जाना है। हमारा इवनिंग का रिपोर्टिंग टाइम था 2:30। जब हम 2:30 काउंटर पे आए तो हम लोग को बोला कि हमने बोला सर हमें फुल जिप्सी चाहिए था। उन्होंने कहा कैंटर में बैठ जाओ इस नंबर पे। मैंने कहा सर हमें फुल जिप्सी चाहिए था, हम लोग 6 लोग हैं। तो उन्होंने कहा आपने कितने पैसे दिए थे, तो वो लोग अलॉट कर रहे थे ओपन जिप्सी भी। तो हमने कहा सर 6 लोग थे, हमने 7 और कितना पे किया था 7000। तो उन्होंने फिर हमें ओपन जिप्सी दिया जिसका नंबर 117 था। फिर हमने ओपन जिप्सी में बैठे हम लोग, और इवनिंग में हमारा 3 to 6:30 टाइमिंग होता है। और जो हमारा किसली जोन गेट था उसमें भी पॉइंट्स होते हैं कि अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। मैं आपको वो चार्ट इसमें डाल दूँगी, तो हमें वो टच करने होते। हाँ, तो जैसे कोई और भी कोर में मिलेगा तो उनको वो बता सकते हैं ना हमें? अच्छा वॉकी अच्छा। टॉकी से भी तो इंटरेक्ट हो जाता है ना? ये रहा। जस्ट डियर। हाँ ये है डियर। हाँ देखो ना, दिख रहा है। चला जा रहा है।
जैसे आपने देखा फॉरेस्ट गाइड अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, को 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो उससे पूरा चीज़ बताई है कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है, आप ये देखो, आप ये चीज़ देखो। और टाइगर को जैसे डिवाइड होती हैं रोड, तो हमने ये रोड क्यों हमने लिया, ये रोड हमने क्यों छोड़ा, ये भी बताता है कि कॉलिंग कब कॉलिंग होती है पार्किंग डियर की, वो भी बताता है। हर चीज़ आपको समझाएगा। आपको ये भी बताएगा कि पहले यहाँ पर जनजाति ट्राइबल्स एरिया था, ये यहाँ कैसे गवर्नमेंट ने इसको अपने अंदर जब कैप्चर किया तो विलेजर्स बाहर आ गए, बफर जोन में वहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ पर 20% हम पूरा कोर एरिया 20% में है, 80% अब बैंड हो गया है। तो कैसे ये सब चीज़ें आपको पूरा एक्सप्लेन करेगा आपको, और आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, आपको जो भी क्वेरी है आप कर सकते हो, वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको। एट लास्ट मैंने ये स्किप कर दिया था, हमारा तो इवनिंग स्लॉट था, तो इवनिंग स्लॉट में हमारा म्यूज़ियम हम लोग की गाड़ी रुकी नहीं थी। तो आप अगर आपको म्यूज़ियम में इंटरेस्ट है और म्यूज़ियम देखना चाहते हैं तो म्यूज़ियम के लिए आप मॉर्निंग स्लॉट ही लेना, क्योंकि मॉर्निंग स्लॉट में ही म्यूज़ियम में गाड़ी रुकती है, इवनिंग में वहाँ पर बस पास हो जाती है, रुकती नहीं है। तो और ये म्यूज़ियम बहुत अच्छा, अगर आप कान्हा नेशनल पार्क जाते हैं तो म्यूज़ियम ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर रियल बेस्ड स्टोरी जो भी अभी तक घटा हुआ है, जो भी रियल स्टोरी घटी हुई हैं और जो घट रही हैं, वो उसमें बहुत अच्छे से डिस्प्लेड है। और बहुत अच्छा, आपको बहुत कोई नॉलेज आपको म्यूज़ियम में ही मिल जाएगा, जो गाइड आपको बताते हैं। आपको जब भी आप कान्हा नेशनल पार्क या कहीं भी आप एडवेंचर करें तो पहले से ही बहुत सारी चीज़ें होमवर्क कर लें, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा उस चीज़ को देखने में, और बहुत अच्छा लगेगा हर चीज़। अगर आपको टाइगर स्पॉट करना है तो आपको सफारी 2 तो लेना ही होगा, क्योंकि हमारे इस पे हमें स्पॉट नहीं हुआ था टाइगर। हाँ, हमने कॉलिंग सुना था, मगर उसको वेट करने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो इतना जिप्सी रुकता नहीं है। और हमारा और भी हमें बैग भी होना था, और एक्चुअली हम बहुत अनफॉर्चुनेट थे, जिस दिन हम गए थे उस दिन फिनाले था इंडिया का, तो 6 बजे मैच शायद स्टार्ट होना था। तो हमारी जिप्सी बैक हो गई थी 6 बजे ही। हम लोग कोर भी मतलब अंदर वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो भी टच नहीं कर पाए थे। कॉलिंग के लिए रुकना होता है टाइगर स्पॉट करने के लिए, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं था। तो जिप्सी के टाइम्स होते हैं, तो ड्राइवर ने बैक कर लिया था। तो अगर आपको टाइगर स्पॉट करना है तो आप इस माइंडसेट से आएँ कि आपको 2-3 जिप्सी तो लेना ही होगा। बफर हो, कोर हो, डजेंट मैटर, आपको स्पॉट कहीं भी हो सकता है। तो ये पूरा मेरा एक्सपीरियंस था कान्हा नेशनल पार्क का। और जो भी एक्सपीरियंस किया, जो भी मुझे पता चला, मैंने आपको एक डिटेल में पॉइंट बताया है। और कुछ स्किप हो सकता है, मगर हाँ, जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, अगर कोई न्यूली अगर एडवेंचर करना चाहता है तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और इसमें अभी हम लोग मार्च में 9 मार्च को गए थे, तो ये पूरा अभी का रिसेंट एक्सपीरियंस है, पिन पॉइंट एक डिटेल में।